अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आप न्यू ड्रामा सीरियल रत की कंप्लीट स्टोरी और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये सब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा की कास्टिंग की अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त कास्ट है। हिबा बुखारी, अरसलान, शहरयार मुनव्वर के साथ साथ नुमान एजाज़ भी हमें इस ड्रामे में देखने को मिलेंगे। और ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ड्रामे की हीरोइन ईमान की दो बड़ी बहनें भी हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, ज़ोया और सवेरा, जो कि अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। अब ज़ोया को अपने इन लॉज की तरफ से प्रेशर है कि ईमान का रिश्ता हमारी फैमिली में ही करवाए, और ज़ोया सिर्फ अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए ईमान के पीछे पड़ी हुई है कि जो रिश्ता मेरे ससुराल वालों ने बताया है उसे जल्द से जल्द घर बुलवाओ। लेकिन ईमान चूँकि अपनी बहनों का हाल देख ही चुकी है उस ख़ानदान में क्या हो रहा है, इसलिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उनकी फ़ैमिली में शादी करने के लिए, बल्कि ईमान शादी में ही इंटरेस्टेड नहीं है। अब जो ज़ोया के ससुराल वाले हैं वो शायद इसलिए चाहते हैं कि ईमान भी हमारी ही फैमिली में आ जाए, क्योंकि वो देख ही चुके हैं कि तीन बहनें ही हैं, इनका भाई कोई नहीं है, तो बाप की दुकान और घर जो हैं वो इन्हीं को मिलेंगे। तो बजाय इसके कि ईमान के लिए बाहर से कोई रिश्ता आए और वो इन सब चीज़ों में हिस्सेदार बने, तो ईमान अगर हमारी ही फैमिली का हिस्सा बन जाएगी तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगी। अब ज़ोया को चूँकि उसकी सास और शौहर ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है कि वो ईमान पर प्रेशर डाले, इसीलिए ज़ोया ईमान से काफ़ी ज़्यादा खफा रहती है कि अगर वो हाँ कर दे तो ज़ोया अपने ससुराल में सुखी रह सकती है, जबकि ईमान का यही कहना है कि अगर वो लोग इतने ही अच्छे होते तो बग़ैर शर्तों के तुम्हें खुश रखते। जबकि दूसरी बहन सवेरा का शौहर बनिस्बत ज़ोया के शौहर के काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी वाइफ से प्यार भी करता है, तो सवेरा ईमान का काफ़ी साथ देती है और यही चाहती है कि ईमान अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले खुद करे। तो ईमान वैसे तो शादी करना ही नहीं चाहती, लेकिन उसके फ़ादर की ये ख्वाहिश है कि मेरे मरने से पहले मैं अपने इस फ़र्ज़ से भी सुबकदोश हो सकूं। तो वो अपने फ़ादर से कह देती है कि मेरी कुछ शराइत हैं, अगर कोई लड़का उन शर्तों पर पूरा उतरता है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। ईमान चाहती है कि जिस लड़के से उसकी शादी हो ना तो वो उससे जहेज़ की डिमांड करे और ना ही उसे जॉब छोड़ने का मुतालबा करे, क्योंकि ये कैरियर ईमान ने बहुत तगो-दो से बहुत मेहनत से बनाया है और वो इसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। अब जनाब ईमान के लिए एक और रिश्ता भी आता है और उस लड़के का नाम ज़ैन है जो कि हीरो है। वो बाहर रहता है, बहुत वेल मैनर्ड, हाईली क्वालिफाइड, बहुत सुलझा हुआ लड़का है। और ज़ैन अपनी फैमिली का बहुत लाडला भी है, क्योंकि इकलौता है, उसका कोई और भाई बहन नहीं है, तो अपने माँ बाप और फूफो का बहुत ज़्यादा प्यारा है। और माँ और फूफो यही चाहते हैं कि ज़ैन को पाकिस्तान वापस बुलाकर उसकी शादी करें, उसकी खुशी देख सकें। अब यहाँ पर एक इशू और भी है कि फूफो और ज़ैन की माँ की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि ज़ैन की माँ को यही लगता है कि ये जो मेरी नंद हमेशा मेरे साथ रही है, इसने हमेशा मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर किया है और मेरी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले यही करती रही है, तो अब अपने बेटे की ज़िंदगी के फ़ैसले मैं इसे नहीं करने दूंगी। अब चूँकि ईमान का रिश्ता फूफो ने ही बताया है, तो ज़ैन की माँ की पूरी कोशिश है कि जिस लड़की को उसने पसंद किया है ज़ैन वापस आकर उनके घर रिश्ता लेकर जाए। लेकिन इनकी आपस में कुछ बहस होगी और एंड रिज़ल्ट यही निकलेगा कि रिश्ता ईमान के घर ही लेकर जाना है। अब जनाब चूँकि ईमान के लिए दो रिश्ते आए हुए हैं, एक वही ज़ोया के ससुराल से और दूसरा इस ज़ैन का रिश्ता, तो ईमान सिर्फ ज़ोया को ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे इन लॉज में शादी बिल्कुल भी किसी कीमत पर भी नहीं करना चाहती, अपने फ़ादर से कहेगी कि जो दूसरा रिश्ता आया है आप उन लोगों को बुलवा लें। अब ज़ैन की माँ तो बड़ी बददिली से इनके घर आएगी, क्योंकि वो तो बहरहाल इस लड़की को रिजेक्ट करने का ऑलरेडी सोच चुकी है और सोच चुकी है कि मैं ज़ैन की शादी वहीं कराऊंगी जिस लड़की को मैं पसंद करती हूँ। लेकिन ज़ैन को इत्तफ़ाक़न ईमान पहली ही नज़र में बहुत पसंद आ जाएगी और ईमान की बातें भी उसे बहुत पसंद आएंगी, बहुत रियलिटी बेस्ड लगेंगी। ईमान ज़ैन को बता देगी कि मैं जहेज़ लेने वालों के सख्त ख़िलाफ़ हूँ और जो लोग ये चाहते हैं कि लड़की जॉब और कैरियर छोड़कर सिर्फ घरदारी करे, मैं ऐसे लोगों के भी ख़िलाफ़ हूँ।
ये फ़ैसला हमेशा लड़की पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहती है, और मैंने अपना करियर बहुत मुश्किल से बनाया है, बहुत मेहनत से ये मकाम हासिल किया है, इसलिए मैं तो अपनी जॉब से दस्तबरदार होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अब ईमान तो ज़ैन को ये सब इसलिए बता रही होती है कि वो ख़ुद ही शादी से इनकार कर देगा, लेकिन ज़ैन को ईमान की ये तमाम शराइत बहुत माकूल लगती हैं। अब इत्तफ़ाक़ से ईमान और ज़ैन की दोबारा मुलाकात होती है, तो ईमान उसे अपने ऑफ़िस ले जाती है और उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर देती है और उसे अपोलोजाइज़ भी करती है कि प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैंने आप लोगों का, आपकी फ़ैमिली का इस्तेमाल किया, आप लोगों का टाइम वेस्ट किया। मैं दरअसल अपनी बहन के रिश्ते को टालना चाहती थी और दूसरा रिश्ता आपका था, इसलिए मैंने अपने बाबा से कह दिया कि आपको हाँ कर दें, लेकिन मैं फ़िलहाल शादी ही नहीं करना चाहती। ज़ैन उसे कहेगा कि आप इतनी रिजिड मत हो, ये मत सोचें कि आपने शादी करनी ही नहीं है, और आपकी शर्तें भी बहुत माकूल हैं। कम से कम मैं तो ये सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी फ़ैसला आप पे ही छोड़ता हूँ। अगर आप चाहें, आपका दिल माने, तो आप इस शादी के लिए हाँ कर सकती हैं। फिर उसके बाद इत्तफ़ाक़ से ज़ैन की और ईमान की कहीं न कहीं मुलाकात होती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता ईमान को ज़ैन अच्छा लगने लगेगा, उसकी बातें बहुत माकूल लगने लगेंगी और उसके दिल में कहीं न कहीं ज़ैन के लिए मोहब्बत या पसंदीदगी भी पैदा हो जाएगी। अब जनाब, एक और लड़का है सालार, जो कि ईमान के फ़ादर का बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ काम करता है, उसकी हर मुश्किल में उसके साथ साथ होता है। अब उस लड़के के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत डरा सहमा सा रहता है, लेकिन वो ईमान से बहुत मोहब्बत करता है। उसके फ़ारिग वक्त में स्केचेस बनाता रहता है, लेकिन कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। और जनाब, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं वो शायद कुछ इसी तरह के हैं कि उस लड़के के सामने ही उसकी माँ को बेदर्दी से मारा गया, लेकिन जो कत्ल का इल्ज़ाम है वो शायद उसी लड़के पर लगा दिया गया। और फिर लड़के की सौतेली माँ और सौतेले भाई भी हैं, जो उसके ऊपर काफ़ी जुल्म सितम ढाते हैं। बचपन से उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती रही है। अब जिस घर में रहता है वो तमाम दौलत जायदाद उसी की है, लड़का बहुत अमीर है, लेकिन उसके स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर का इतना होल्ड है उसके ऊपर कि उसे नौकरों की तरह सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ है और पूरे घर में उनकी हुक्मरानी चलती है। अब सालार का स्टेप ब्रदर कामरान उससे सारी दौलत हथियाना चाहता है। बहरहाल जी, अब सालार की ईमान के फ़ादर के साथ दोस्ती तो है, लेकिन उसने अपने बारे में ये सब कुछ नहीं बताया हुआ, और ना ही ये बताया है कि मैं बहुत अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, बल्कि एक मामूली सी जॉब करता है उनकी दुकान पर। और ना ही ईमान को कभी पता लगने दिया है कि मैं तुमसे इस कदर इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ कि जब मुझे फ़ारिग वक्त मिलता है तो सिर्फ़ तुम्हें सोचता हूँ और तुम्हारे ही स्केचेस बनाता हूँ। तो ये जनाब लव ट्रायंगल बेस्ड ड्रामा है, और इसमें दिखाया यही जाएगा कि आगे चलकर ज़ैन और ईमान को आपस में मोहब्बत हो जाएगी, उनकी शादी भी फ़िक्स हो जाएगी। लेकिन चूँकि ज़ैन की माँ ये नहीं चाहती कि मैं अपनी नंद की पसंद की हुई लड़की अपनी बहू बनाकर लाऊं, तो वो इस शादी में काफ़ी ज़्यादा बखेड़े डालने की कोशिश करेगी और कोशिश करेगी कि ईमान खुद ही ज़ैन की ज़िंदगी से दूर हो जाए। तो फिर ईमान सिर्फ़ शायद ज़ैन को जलाने के लिए सालार का इस्तेमाल करेगी और सालार के साथ झूठी मोहब्बत का गेम खेलेगी, जिस पर ज़ैन वाकई ही जलेगा भी बहुत, और हो सकता है उसके बाद वो ईमान की ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन उसके बाद जाकर ईमान को एहसास होगा कि मैंने ड्रामा किया था मोहब्बत का सालार के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। और फिर शायद बहुत बाद में उसे पता चले कि सालार तो उसे बहुत पहले से बहुत पागलों की तरह चाहता था, जिसके सामने ज़ैन की मोहब्बत तो कुछ भी नहीं है। तो नाजरीन, ड्रामे में नुमान एजाज़ का किरदार भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, लेकिन ये अभी तक थोड़ा डाउट है कि नुमान एजाज़ सालार के फ़ादर का करैक्टर कर रहे हैं या किसी और तरह से सालार के सरपरस्त बनते हैं। आपको कैसा लग रहा है ये नया ड्रामा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप पाकिस्तान के तमाम फेमस ड्रामास के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।